नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। जयपुर के चाकसू में एक महादलित सम्मेलन हुआ जिसमें सचिन पायलट ने अतिथि के रूप में शिरकत की। वेद प्रकाश सोलंकी इसके आयोजक मंडली में शामिल थे और कह सकते हैं कि उन्हीं की तरफ से ये आयोजन था। इस पूरे कार्यक्रम में कई विधायक शामिल हुए और वो सभी विधायक वो थे जो पायलट गुट के माने जाते हैं। एक या दो विधायक को छोड़ दें जिनमें प्रशांत बैरवा जो कि पहले पायलट गुट के माने जाते थे लेकिन बाद में गहलोत गुट में आ गए थे, और इंदिरा मीणा जो कि बाद में गहलोत गुट में आ गई थी जब मानेसर की घटनाक्रम हुआ था। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो पायलट गुट के विधायक हैं या जो सचिन पायलट के अधिकांश तौर पर साथ रहे हैं वो विधायक शामिल हुए थे। इस पूरे सम्मेलन में कुछ ऐसी बयानबाजी हुई जो सुर्खियों में आ गई हैं। सचिन पायलट की तरफ से कुछ बयानबाजी हुई। सचिन पायलट ने दलितों का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया क्योंकि दलित सम्मेलन था, लेकिन इस दौरान साफ तौर पर मांग कर ली कि कैबिनेट जो एक मिनिस्टर का दर्जा होता है, जहां पहले मास्टर भंवरलाल को जो दर्जा था उस जगह उनकी जो खाली हुई जगह है उस जगह किसी दलित व्यक्ति को वो स्थान दिया जाए। ये कहना है सचिन पायलट का। बयान ये है, लेकिन इसके साथ ही दो निशाने साधे। इससे सबसे बड़ी चीज कि जो मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल को लेकर चर्चाएं हैं, कहा जा रहा था कि पायलट अपने लोगों को वहां पर बिठाना चाहते हैं और वही वहां पर इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से मांग कर दी है। इसी के साथ दूसरी बात करें तो इसमें सबसे बड़ा बयान जो आज सचिन पायलट का आया वो था वेद प्रकाश सोलंकी को लेकर। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी इन दिनों काफी सुर्खियों में रहे। दरअसल मामला था जब जिला प्रमुख का चुनाव हुआ, उस दौरान उन पर कई आरोप लगे और उन पर यह तक आरोप लगा कि बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया है। इस पूरे मसले के बाद आज सचिन पायलट का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि वेद को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब आवाज ऊंची करके बात की जाती है, ऊंची आवाज रख के अपनी मांगे रखी जाती हैं तो उसके रिएक्शन भी आते हैं, लेकिन आप ऐसे ही करते रहें, हम आपके साथ हैं। और मैंने वेद जी को कहा, मैं क्या जब हम संघर्ष करते हैं, ऊंची आवाजें बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन भी होता है। लेकिन वेद जी आप चिंता मत करो, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी, हम सब आपके साथ खड़े हैं। आप दलितों की आवाज उठाते रहो, हम आपके साथ काम करते रहेंगे। तो ये जो बयान था ये सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि आज का जो पूरा घटनाक्रम था, आज का जो पूरा सम्मेलन था उसका सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जिसे कह सकते हैं, जिसके बाद अलग अलग तरह की चर्चाएं होने लगी हैं कि ये जो सम्मेलन किया गया था क्या कोई मैसेज देने के लिए किया गया था। और इसी दौरान वेद प्रकाश सोलंकी का भी एक बयान आया कि जब जब वक्त पड़ेगा हम सभी लोग सचिन पायलट के साथ हैं और जब सचिन पायलट बोलेंगे हम साथ आके खड़े हो जाएंगे। जब आपको समय पड़ेगी ये दलित समाज हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। तो ये जो पूरे बयानबाजी थी, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक मैसेज देने की कोशिश थी, एक शक्ति प्रदर्शन था सचिन पायलट की तरफ से। अब इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इस तरह की बयानबाजी पहले भी हो चुकी है, लेकिन अब राजस्थान में 2 सीटों पर उपचुनाव है। इससे पहले भी इसी तरह का एक बार और SC/ST का मुद्दा, दलितों का मुद्दा उठाया गया था। वो मुद्दा उठाया गया था जब पहले 3 सीटों पर उपचुनाव था राजस्थान में। उससे बिल्कुल कुछ समय पहले ही सचिन पायलट का एक बयान आया था, उसमें भी इसी तरह का उन्होंने मुद्दा उठाया था, इसी तरह से बयानबाजी की थी। कहा जा रहा था कि ये क्योंकि सचिन पायलट अभी नाराज हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, ऐसे में जो एक कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी से नुकसान होता है और वही नुकसान पहुंचाने की पहले कोशिश की गई थी। अब तुरंत जिस तरह से देखिए कि दोबारा 2 सीटों पर उपचुनाव है और उससे कुछ समय पहले ही इस तरह का सम्मेलन, और उस सम्मेलन में इस तरह की बयानबाजी जिससे एक बात साफ होती है कि सचिन पायलट वेद प्रकाश सोलंकी को कुछ बात कह रहे हैं और इन दोनों की ये जो बयानबाजी है इनसे एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, जनता को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है सरकार को। ऐसे में इसका खामियाजा अगर सरकार को भुगतना पड़ता है उन 2 सीटों पर, तो ये एक कह सकते हैं कि एक पूरी रणनीति के तहत भी हो सकता है। अब इस पूरे घटनाक्रम को जोड़ के देखा जा रहा है सियासी गलियारों में, तो ये भी चर्चा है कि ये जो सम्मेलन था इसका सबसे बड़ा मकसद इसी तरह की बयानबाजी करना था, क्योंकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में लगातार गुलाब चंद कटारिया की बातों को, बयानों को घेरा जा रहा है और आड़े हाथों लिया जा रहा है, जिससे कि भाजपा को भी खासा नुकसान हो रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस काफी सधी हुई चल रही थी, पहले की तरह जो गलतियां पहले दोहराई जा चुकी उन गलतियों को नहीं दोहरा रहे थे। ऐसे में जो सचिन पायलट की तरफ से बयानबाजी हुई है और जिस तरह से मैसेज देने की कोशिश की गई है, अब देखना होगा कि क्या आला कमान की नजर भी इस पर पड़ती है और क्या इससे वास्तव में इसका मकसद, जिस तरह का ये बयानबाजी हुई है, इसका मकसद उपचुनाव से संबंधित है या फिर ये एक
कह सकते हैं कि कोई इंसिडेंट है या फिर ये कहें कि संजोग मात्र है कि पहले भी उपचुनाव से पहले इसी तरह से बयानबाजी की गई थी वेद प्रकाश सोलंकी और सचिन पायलट की तरफ से, और अब फिर उपचुनाव है और फिर इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।